दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। टॉपिक है आपका कि फिजिकल के बाद जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद टाइपिंग होगा। तो फिजिकल के बाद जो बहुत लड़कों का क्वेश्चन था कि सर कब तक जो है रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा और फिर कब तक टाइपिंग होगा। सबसे फर्स्ट में ये बात करेंगे, उसके बाद जो है आपको क्या क्या टाइपिंग में होने वाला है, जैसे मैटर कैसा आएगा, बैक स्पेस का क्या स्थिति रहेगा, माइनस मार्किंग कितना होता है टाइपिंग में, कितना परसेंट आपको छूट मिलने वाला है, टाइपिंग कहाँ पे होने वाला है, कितने लड़के सेलेक्ट होते हैं टाइपिंग में, टाइपिंग में कितने लड़के छटते हैं, आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो पूरा डिटेल से बात करेंगे, आपका पूरा डाउट इसमें क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी दोस्त हैं लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। चलिए सबसे मैं फर्स्ट बता दूं कि सबसे फर्स्ट में आपका फिजिकल है। फर्स्ट फेज जो है वो फिजिकल, सेकंड फेज रिटन एग्जामिनेशन, थर्ड फेज में आपका जो है स्किल टेस्ट जिसमें कि आपका टाइपिंग होगा और उसी के साथ आपका मेडिकल भी है और उसी के साथ जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, बहुत लड़के ये भी कमेंट्स करते हैं कि सर मेरा ये गलती है, ये गलती है, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। मैं बता दे रहा हूँ 99% का एडमिट कार्ड आएगा, किसी का नहीं छटने वाला है। पिछले बार ऐसा ही हुआ, किसी का एडमिट कार्ड नहीं मतलब ब्रेक किया गया, सबका एडमिट कार्ड दिया गया। हाँ कुछ वैसा एकदम मेजर ही गलत सलत हो तभी रुकेगा, अदरवाइज किसी का एडमिट कार्ड छोटा मोटा मिस्टेक में नहीं रुकेगा। उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका स्पेलिंग गलत है या कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिए, मेल की जगह फीमेल कर दिए, फीमेल की जगह मेल कर दिए, ऐसा सब कुछ भी दिक्कत है तो जिस दिन आपका फिजिकल होगा एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि क्या क्या पेपर लेके आना है, डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, तो वो तो लेके जाना ही है फिजिकल में। साथ में आपको एक एफिडेविट कोर्ट से बनवाना है, जो मिस्टेक आपने किया है वो उसमें लिखवा लेना है कि ये बाय मिस्टेक हुआ है, जबकि हमारा ओरिजिनल चीज़ ये है, हमारे मैट्रिक में इंटरमीडिएट वाले जितने भी सर्टिफिकेट हैं सारी चीज़ में ये है, बाय मिस्टेकली जो है हमसे ये फॉर्म भरने में हो गया। तो ये समझ गए। अब चलिए बात करेंगे हम लोग टाइपिंग का। टाइपिंग में बता दूं कि एग्जाम के बाद जो है आपका लगभग सबसे फर्स्ट तो फिजिकल होगा, उसके कम से कम 3 महीना का गैप, आपको 2 से ढाई 3 महीने का गैप मिल जाएगा एग्जामिनेशन में। और एग्जामिनेशन के बाद भी आपको लगभग 2.5 से 3 महीने का गैप मिलेगा टाइपिंग टेस्ट में। और टाइपिंग टेस्ट जो आपका होगा, टाइपिंग टेस्ट में बता देता हूँ कि 2-3 टाइप का होता है। एक होता है कि जो सीआरपीएफ का सॉफ्टवेयर है, एक है नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो कि आप लोग जानते हैं, जो कि टाइपिंग मास्टर होता है या फिर ऐसे करके ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। और एक होता है कोई सॉफ्टवेयर नहीं, सीधा आपका जो वर्ड पे टाइपिंग लिया जाता है। तो 3 टाइप का सॉफ्टवेयर हो गया। यहाँ पे मैं बता दूं बीएसएफ कंडक्ट करा रही है, तो अभी तक जो बीएसएफ का मतलब टाइपिंग लेने का वो रहा है, वो हमेशा जो है अपने सीधा वर्ड पे लेती है बीएसएफ, कहीं भी कभी भी सॉफ्टवेयर पे नहीं लिया गया है। और यदि वर्ड पे लिया गया तो बहुत ही इजी टाइपिंग होगा, आपको सिर्फ 35 का स्पीड निकालना है, उसमें बैक स्पेस भी अलाउ रहेगा और आप लिखने के बाद में भी बैक कर सकते हैं, कभी भी बैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम नॉर्मल वर्ड जो एक फाइल खोल दिया जाएगा आपका डेस्कटॉप पे और उस पर आप टाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया बीएसएफ के द्वारा। यदि जैसे सीआईएसएफ है या फिर आईटीबीपी है, ये सब एक जैसे टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है नॉर्मल जो कि आप लोग करते हैं टाइपिंग मास्टर वगैरह, उस पर लिया जाता है, आईटीबीपी के द्वारा बहुत पहले लिया जाता था। तो यदि वैसे लिया गया तो वो भी बहुत ईजी है। टाइपिंग मास्टर पे आप जानते हैं बैक स्पेस लिया जाता है, लेकिन एक बार इंटर यदि कर दिए यानी स्पेस लग गया, वर्ड खत्म हो गया, तो फिर बैक नहीं होगा। आधा में ही जैसे मान लीजिए एलिफेंट लिख रहे हैं, ई जैसे लिखा और उसके बाद आपका कुछ गलत हो गया, वहाँ से आप बैक कर सकते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट होने के बाद वो बैक नहीं होगा। 2 टाइप का हो गया। और तीसरा हो गया आपका सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ का जो सबसे टफ है, आपको एकदम बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको समझिए तो आपका जब तक 95% का एक्यूरेसी नहीं है और आप एकदम सही से यदि टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मुश्किल है, क्योंकि अच्छा से अच्छा लगा। अब इतना ही सोचिए कि 2% रिजल्ट होता है सीआरपीएफ में, यानी 100 लड़के बैठेंगे तो 2-3 पास होता है। तो आपको क्या लगता है कि 97 लड़के बेवकूफ़ थोड़ी ना होते हैं, उनके भी टाइपिंग अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उसका सॉफ्टवेयर ये ऐसा है ना कि एक भी चीज़ यदि मिस्टेक हो गया, आपका लाइन छूट गया, कुछ ऐसा हो गया, तो फिर आप कितना भी सही मार दीजिए वो पूरा पूरा फेल में ही गिन दिया जाएगा। तो ये चीज़ है। तो यदि सीआरपीएफ के द्वारा टाइपिंग लिया गया तो फिर तो बहुत मुश्किल है और बहुत टफ टाइपिंग हो जाएगा। तो इस पर आपको टाइपिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा यदि सीआरपी लिया गया। तो 3 टाइप का टाइपिंग होगा। अब माइनस मार्किंग का बात कर लेते हैं। तो माइनस मार्किंग जो यहाँ पे होने वाला है वो 5% का आपका छूट है, यानी कि आप यदि 100 में से 5 गलत भी मार दिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी 350 वर्ड आपको लगाने हैं 10 मिनट में, 5 या 15 तो 17 वर्ड यदि आप गलत मार देते हैं, 18 वर्ड गलत मार देते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लेकिन यदि आप 18 के बाद जैसे गलत मारेंगे तो एक गलत मारेंगे तो आपका 10 सही वर्ड माइनस किया जाएगा, जो कि बहुत ही हार्ड माइनस वर्किंग मतलब मार्किंग हो जाता है यहाँ पे टाइपिंग में। और यदि ऐसा करके आपने 5-7 गलत मार दीजिए तो समझ लीजिए कि आपका 70-80 वर्ड हटा दिया जाएगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा मैनेज कर पाना। और मैं फिर से बता दूँ कि यदि सीआरपीएफ के द्वारा लिया गया
तब तो और मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए कि टाइपिंग का स्थिति ये रहने वाला है, ऐसे भी कहीं भी ले बीएसएफ में पहले 10% छूट दिया जाता था, लेकिन अब 5% कर दिया गया है। तो कहीं भी यदि लिया गया तो छूट ऐसे भी 5% है, यानी 95% आपको एक्यूरेसी लेके चलना है। तो आप जो है अभी फिजिकल तो करें ही, साथ में रिटर्न करें और टाइपिंग को अभी से कंटिन्यूसली साथ में लेके जाएं। यदि आप अभी से लेके जाइएगा तो आपका टाइपिंग अच्छा हो जाएगा, नहीं अदरवाइज लास्ट में बहुत ऐसे लड़के पिछले बार भी मैं देखा जिनका कि नंबर कट ऑफ से जो फाइनल कट ऑफ गया उससे काफ़ी ज़्यादा नंबर था, लेकिन टाइपिंग में छठे और फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक छोटा सा टाइपिंग में यदि आप छटेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप शुरू से टाइपिंग एकदम करके रहें। तो टाइपिंग में मैं बता दिया माइनस मार्किंग क्या है, 5% का आपको छूट मिलेगा। आप आराम से कोई भी कीबोर्ड वगैरह लेके कीबोर्ड कोई लेके नहीं जा सकते, आपको वहीं पे मिलेगा। ये पहले होता था कि आप कीबोर्ड वगैरह भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मिलेगा वो कीबोर्ड बहुत ही अच्छा रहता है। आपको ये सोचना ही नहीं कि कीबोर्ड वहाँ कैसा मिलेगा, आप जितने भी कीबोर्ड पे करते हैं उससे अच्छा कीबोर्ड आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये भी टेंशन आपका खत्म है, आप आराम से जाके कर सकते हैं। बस मेहनत करते रहिए, सारा तैयारी आपका सही होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस आपका अभी फिजिकल पे कीजिए, उसके बाद रिटर्न पे और उसके बाद टाइपिंग पे, तीनों चीज़ पे। और प्रोसेस में बता दिया, कुछ मिस्टेक है कुछ भी वैसा चीज़ें हैं तो आप जो है जो मैं बताया एफिडेविट करवा लीजिए आराम से, कहीं कोई दिक्कत आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए और भी जो चीज़ें इसमें नहीं कवर हो पाया हो, कुछ लगता है आपको जानकारी चाहिए, कमेंट्स कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा जिससे कि आप मोटिवेट रहें प्लस तैयारी करते रहें। फिजिकल आप लोग का जल्दी से जल्दी होने वाला है, तो फिजिकल को ध्यान में रखते रहें, लेकिन रिटर्न और टाइपिंग को नहीं छोड़ना है। इन्हें कि फिजिकल के पीछे बहुत लड़के ऐसे हैं जो कि खाली फिजिकल के पीछे बस दौड़ने लगे। ये आर्मी का भर्ती नहीं है कि खाली यहाँ पे दौड़ है, यहाँ दौड़ के साथ साथ आपको टाइपिंग भी निकालने हैं, दौड़ के साथ साथ आपको एग्जामिनेशन भी निकालने हैं, और निकालने ही नहीं है उसमें आपको अच्छा नंबर भी लाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरिट काफ़ी हाई जाता है। वैसे इस बार आपका उतना हाई नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो रनिंग है प्लस दूसरा इसमें जो है वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए इस बार कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन मैं बता दूँ बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार आपको सर्विस 100% लेना चाहिए। किसी भी तरह का कोई जानकारी चाहिए कमेंट्स कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो में लेकर आते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। किसी को डायरेक्ट हमसे बात करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।